अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब इंसान थक जाता है सब्र करते करते और सोचने लगता है अब मुझसे सब्र नहीं हो पाएगा, तो अल्लाह से सवाल करने लगता है, या अल्लाह और कब तक सब्र करना पड़ेगा, कब हमें सब्र का सिला मिलेगा। तब जवाब आता है, तुम क्या जानो, शायद सब्र का सिला के वक्त करीब ही हो, और तुम्हारे सब्र में जितना वक्त लग रहा हो तो यकीन रखो तुम्हारा सब्र का तोहफा भी उतना ही खूबसूरत होगा। जिंदगी बहुत हसीन है जब सब्र किया जाए, और तुम घबराते क्यों हो, तुम्हारा सब्र टूट ही नहीं सकता। बस तुम अल्लाह पर यकीन तो रखो। अल्लाह जानता है तुमने कितनी रातें रोते हुए आसमान तले बैठकर गुजारी हैं, कितने दिन तुमने एक ही कमरे में कोने में सिसकते हुए बैठकर गुजारी हैं। वह सब जानता है जब तुमने आंसू साफ करते हुए अपनी अम्मी के सवालों का जवाब देते हुए कहा, नहीं अम्मी मैं ठीक हूँ, बस सर में दर्द है इसलिए आंखें लाल हैं। जब तुमने सजदों में अपने आंसुओं को आखिरी हद तक तोड़ दी, जब लाख तकलीफ में होते हुए तुम सबके सामने मुस्कुराए और चोरी चोरी आसमान को देखकर आंखों के किनारों के आंसू छुपाए। वो जानता है तुम किस तकलीफ में हो। बस एक बात याद रखना, जब ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है तो यह आजमाइश आंसू तकलीफ हमेशा कैसे मुश्किल रह सकते हैं। अल्लाह आपको कैसे हमेशा आजमाइश में रख सकता है। यह कायनात का उसूल है, हर रात के बाद दिन और दिन के बाद रात को आना है। इस तरह हर तंगी के बाद कुसादगी और हर दुख के बाद राहत को आना है। और तुम तो बहुत बहादुर हो और तुमने तो बहुत सब्र से काम लिया है। अब तो खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वह तुम्हारी हर तरफ से वाकिफ है। वह अनकरीब तुम्हारी सारी दुआएं सुनेगा, तुम्हारे हर जख्म ऐसे भर देगा जैसे कभी वह था ही नहीं। अल्लाह के मामलात में ज्यादा न सोचा करो, यह कैसे होगा वह कैसे होगा, यह बस वही जानता है। मायूस भी ना हुआ करो। मायूसी तो कुफ्र है, और तुम कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हें आजमाइश में डालकर भूल गया है। वो तो कुछ नहीं भूलता, वो तो छोटी सी छोटी चीज भी नहीं भूलता। वो तो एक चींटी का भी हिसाब रखता है। तुम्हारा तो एक आंसू भी एक चींटी से भी बड़ा है। तुम तो फिर इंसान हो, तुमसे तो फिर वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तो फिर कैसे मायूस होते हो, क्यों सोचते हो वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनेगा, क्यों दिल छोटा करते हो। इसका तो मतलब यह है तो तुम्हें उस पर यकीन नहीं है। उसने तो कुरान में खुद वादा किया है, हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर तंगी के बाद कुश्दगी है। यह भी तो सोचो ना, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया है वह आगे भी कुछ सोचा होगा। फिर वही तो फरमाता है, मुझे शर्म आती है मैं अपने बंदे को खाली हाथ कैसे जाने दूं, उसका तो हर वादा सच्चा है। फिर तुम क्यों थक हार कर बैठ गए हो, अल्लाह जानता है तुमने कितने आंसू अपने अंदर छुपा कर रखे हैं। अल्लाह जानता है तुमने कितनी रातें बेचैनी से गुजारी हो। अल्लाह जानता है किन मुश्किलात में आपको घेरा हुआ है। अल्लाह जानता है कौन सी तकलीफ आपको खा रही है। अल्लाह जानता है हर उस बात को जो आप अपने दिल में दफन किए हुए हैं। यकीन करिए अल्लाह सब जानता है, और वह हमेशा आपकी मदद ऐसे जरिए से करता है कि आपको अंदाजा भी नहीं होता कि कैसे सब ठीक हो गया। आप खुद सोचिए पहले कितनी बार आपको लगा होगा कि मुश्किल बहुत बड़ी है, और आज अल्लाह ने आपको उस मुश्किल से निकाल भी दिया। आपको पता भी नहीं चला, न जाने हमारी जिंदगियों में रोज कितने मसाइल आते हैं, लेकिन अल्लाह हमारे लिए गैबी मदद भेज देता है, हमें हमेशा संभाल लेता है। यकीन करें आज जिस भी मुश्किल में है आप हैं, वो वक्त के साथ खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। वो अपने बंदों को उनकी ताकत से ज्यादा आजमाइश नहीं देता। जिसे हम तकलीफ समझ रहे होते हैं वाकई हमारे
ही बेहतरी के लिए होती हैं। हम अल्लाह की मंसूबा बंदी कभी भी नहीं समझ सकती। अल्लाह बहुत मेहरबान, बहुत रहीम है। आप उस पर एक बार यकीन करके तो देखिए, जिंदगी के आधे गम तो वैसे ही कम हो जाएंगे। तो अब मुस्कुराइए, अल्लाह पर यकीन रखिए, दुआएं करिए और सब्र करिए, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पर यकीन आपको आपकी जिंदगी की हर जंग जिता देगा। आपकी दुआएं ऐसे कबूल होंगी कि आप दंग रह जाएंगे। आपको आपके सब्र का सिला इस तरह दिया जाएगा कि आप सफर की सारी दुश्वारियां भूल जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम जाने नमाज पर अल्लाह से मांगने के लिए बैठते हैं तो न आंखों से आंसू निकल पाते हैं और ना ही जुबान से कोई भी दुआ लफ्जों की शक्ल में कही जाती है। वो अजीब सी कैफियत होती है। दिल तो तब चीख कर कह रहा होता है, या अल्लाह अब आपके कुन की जरूरत है, लेकिन लब उस दर्द को बयान करने से कासिर होते हैं। और पता है उस लम्हे तुम्हारी अल्लाह से नहीं, तुम्हारे दिल की अल्लाह से गुफ्तगू होती है। और जब टूटा हुआ दिल खुद अल्लाह की बारगाह में जाकर अपनी किरचियां समेटने की फरियाद करता है, ना तो अल्लाह उसके लिए अपनी मदद नहीं भेजता, बल्कि अल्लाह फिर भी किरचियां खुद समेटता है। अल्लाह तब वसीले नहीं बनाता उसके लिए, बल्कि अल्लाह खुद उसका वसीला बन जाता है। ये खामोशी अल्लाह के यहाँ बहुत जोर का शोर मचा देती है। इतना जोर का आसमानी खलक इस चुप की आवाज से चौंक उठता है और वो फिर सारी खलक अल्लाह से तुम्हारे हक में दुआ करती है। और या अल्लाह, यह जो दर्द से तड़प रहा है इसे शिफा दे दो, इसके लिए कुन फरमा दो। जब आसमान तुम्हारी आवाज से लरज उठता है तो सोचो उसे क्या तुम्हारे दिल में रहने वाला अल्लाह नहीं सुन सकेगा? वो सब सुनता है, वो सब जानता है। तब भी जब तुम कहते हो और तब भी जब तुम कहना नहीं चाहते, वो धड़कन है और वो धड़कनों की ही सुनता है। फिर ऐसे मोजजे करता है, दिल फिर से जी उठता है, धड़कने फिर से बहाल हो जाती हैं और वीरान आंखें शुक्र से भर जाती हैं। फिर किरचियां भी सिमट जाती हैं और शिफा भी मिल जाती है। सब्र वो खूबसूरत सफर है जो इंतहा भयानक होता है, मगर उसकी मंजिल हसीन है, आप तसब्बुर भी नहीं कर सकते। इस तरह से दिल टूट कर रेजा रेजा हो जाता है। उसको जोड़ने के ख्याल से पहले ही इंसान हिम्मत हार जाता है। सब्र का घोट दूसरों को पिलाना आसान होता है, मगर खुद पीते हुए पता चलता है एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल है। जो जख्म गहरे हों वो भरने में भी वक्त लेता है, मगर जब इंसान को सब्र आ जाए, यानी अल्लाह का पसंदीदा हो जाना, अल्लाह तो सब्र करने वालों को पसंद करता है। और पसंदीदा चीजों को बेसहारा कौन छोड़ता है? और जिसको अल्लाह थाम ले उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। सब्र कहते हैं जब आप बिल्कुल हिम्मत हार जाओ और आपकी आंखों में नमी हो, दिल बेसाख रो रहा हो, जुबान पर कोई शिकवा ना हो और पुख्ता ईमान हो कि हमेशा जिंदगी ऐसे बसर करोगे कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस करने की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करेंगे। बेशक सब ऐसी सवारी है जो इंसान को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी की नजरों में। नाजरीन, अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें। और आपने हमारे चैनल साजमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।